इधर धनबाद के हीरापुर हटिया में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने गई प्रशासन की टीम को दुकानदारों का विरोध का सामना करना पड़ा है। दुकानदारों ने कहा कि अभी पूजा का समय है, ऐसे समय में उनकी दुकानें नहीं तोड़ी जाए। लोगों ने इसे लेकर धनबाद सीओ प्रशांत लायक को समझाने की कोशिश भी की, पर वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि आदेश का पालन करने दे वरना कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान और नगर निगम के कर्मी भी मौजूद रहे। पूजा में 4 दिन बाकी है, हम लोग का ये हाल हो रहा है। सोचिए एक हफ्ता में आदमी कम से कम दुर्गा पूजा के समय ऐसा नहीं होना चाहिए था। जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं, सभी गरीब लोग सब कर्जा करके कहीं से कुछ करके सब अपने लिए है कि दुर्गा पूजा आएगा तो कुछ कमाएंगे, तो अपने बाल बच्चों का पालन पोषण बढ़िया से करेंगे। लेकिन ऐसा तो हो ना रहा। आए दिन अभी एक सप्ताह में 10 दिन में 3 बार अतिक्रमण हो चुका है। विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग बोल रहे सर 3 महीना का समय दीजिए, दिवाली तक जो बाहर से माल ला के बैठा हुआ है वो लोग क्या करेगा। आज भुखमरी आया, कोरोना काल में 2 साल से कमा नहीं पा रहा है। आज मार्केट में भीड़ है दुर्गा पूजा का, क्या हाल है बुरा दुकानदारों का हम लोग पता है। आज दुकानदार बुरा हाल से बैठा हुआ है। अब काम है, लेकिन क्या कीजिएगा, आए दिन हम लोग देख रहे हैं। इधर 3 दिन पहले हम लोग मूवमेंट चलाए थे अतिक्रमण का, फिर देखिए सारा जस का तस कर दिया गया। हीरापुर से फोन लाइन पर जुड़े हैं प्रकाश, पूरी जानकारी चाहेंगे। प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हीरापुर पहुंची थी, लेकिन वहां पर टीम के साथ स्थानीय दुकानदारों ने काफी बकझक की है। क्या स्थिति है, क्या मांगे, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए जिसान, मैं आपको बता दूं कि दुर्गा पूजा शुरू हो चुका है और दुर्गा पूजा के दौरान जो शहर के किनारे दुकान, शहर रोड सड़क के किनारे जो दुकान है उसे हटाने का अभियान जो है वो नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। और इसी को लेकर आज हीरापुर हटिया में जो टीम पहुंची थी उसका लोगों ने जमकर विरोध किया, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि पूजा का सीजन है और पूजा का सीजन में हम कर्जा लेकर दुकान पे सामान लाए हैं और ऐसे में दुकानों का अतिक्रमण करना कहीं से भी उचित नहीं है। उन लोगों का कहना है कि अगर अतिक्रमण करना ही था तो पूजा से पहले कर देते, ताकि हम सामान नहीं मंगाते। अब जब पूजा शुरू हो चुका है, आज पूजा का 4था दिन गुजर चुका है और ऐसे में अतिक्रमण करके हमारे दुकानों को हटाया जा रहा है, तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। जिन महाजन से हमने सामान खरीदा है उनको आखिर हम पैसा वापस कैसे कर पाएंगे अगर इस तरह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जिला प्रशासन के अधिकारी जो है, निगम के अधिकारी है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पहले भी कई बार इन लोगों को आगाह किया है कि आप सड़क के किनारे अतिक्रमण ना करें और अतिक्रमण अगर आपको दुकान लगानी है तो ठेले पे दुकान लगाएं और दुकान हटा लें शाम को। लेकिन जो लोग हैं वो अस्थायी दुकान बनाकर सड़क के किनारे, जो सड़क है 20 से 25 फीट चौड़ा हुआ करती थी हटिया की सड़क, आज वो सिकुड़कर 10 फीट के बराबर रह गई है। हाँ। तो इसी से वो लोग जिला प्रशासन कह रही है कि आम लोगों को किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, इसलिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो बैंक मोड़ से इलाका है, बैंक मोड़ का जो सड़क है, मेन सड़क है, उस सड़क को पूजा में पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और हाँ। पानी टंकी से होते हुए इस रूट को चालू कर दिया जाता है ताकि लोग आराम से शहर में प्रवेश कर सके। हाँ। तो ऐसे में अतिक्रमण हटाया अभियान जो है वो किया जा रहा है ताकि पूजा में जो भक्त घर से निकलते हैं हाँ। पूजा पंडाल के दर्शन के लिए, उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जी हाँ, तो सवाल तो वही है ना प्रकाश कि एक तरफ धनबाद जिला प्रशासन चाहता है, ट्रैफिक पुलिस चाहती है कि पूजा के दौरान, चूंकि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद ये मौका आया है जब इस बार बहुत ही उत्साहित होकर जो माँ के भक्त है वो निकलेंगे घरों से, पूजा पंडालों तक जाएंगे, पंडालों का भ्रमण करेंगे, तो कितनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है आप सड़कों पर अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इन दुकानदारों की अपनी ही परेशानी है। इनका भी कहना कहीं ना कहीं इनके हिसाब से सही है कि इन्होंने पूजा के दौरान जो है माल खरीद कर लाया है, अगर ऐसा था तो पहले करते। तो बीच का रास्ता क्या कुछ निकालने की तैयारी चल रही है? देखिए अभी जिला प्रशासन की जो हमारी बात हुई है, धनबाद के सीओ प्रशांत लायक से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा पहले ही सभी को ये आगाह कर दिया गया था कि अतिक्रमण आप लोग सड़क पर ना करें और बीच बीच में हम अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हैं। लेकिन जैसे ही अभियान खत्म हो जाता है दूसरे दिन फिर उसी तरह से दुकान लगनी शुरू हो जाती है। और यही कारण है कि आज जब दुर्गा पूजा को लेकर रूट चार्ट तैयार कर लिया गया है, रूट चार्ट में ये क्लियर कर दिया गया है कि किस रूट से होकर वाहनें गुजरेगी, तो अब उस सड़कों को पूरी तरह से क्लियर कराया जा रहा है, क्योंकि
वो निगम के लोग, चाहे अधिकारी हो चाहे जिला प्रशासन के लोग अधिकारी हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो भक्तगण निकले उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाइयों का चलिए आपको सामना थोड़ा सा करना रोकेंगे पड़ा। प्रकाश, आपको रोकेंगे क्योंकि श्याम चक्रवर्ती जो है फुटपाथ दुकानदार के नेता, वो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। श्याम चक्रवर्ती जी, इस वक्त जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हीरापुर और आसपास जो दुकानें अतिक्रमण क्षेत्र में लगी है उसे हटाने पहुंची और दुकानदार संघ ने, दुकानदारों ने विरोध किया, आपने भी विरोध किया होगा, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? मांग हमारा क्या है? हमारा कहना है देश में कानून बना है पथ विक्रेता आजीविका सुरक्षा विनियमन अधिनियम 2015। तो कानून लागू करने का जिम्मेवारी तो कार्यपालिका को है ना। अब कार्यपालिका अगर देश में बनने वाला कानून का अगर धज्जी उड़ा है तो उसके खिलाफ ये देश का जो सरकार है और जो बैठे हुए हैं आपका हेमंत सोरेन कहता है गरीब का हम कर्णधार हैं, तो ये लोग जो बीजेपी के इशारे पर जो है कमजोर लोगों को सड़क किनारे से हटाया जा रहा है। बीजेपी के इशारे पर तो सरकार तो जेएमएम और कांग्रेस की है, बीजेपी के इशारे पर क्या? जेएमएम कांग्रेस का सरकार है, लेकिन यहाँ अधिकारी जो है वो सब के सब बीजेपी के दलाल हैं, सब बीजेपी के पिछलग्गू हैं। बीजेपी के कहने पर यहाँ पर हर काम किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं, हम बीजेपी और कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कांग्रेस और जम्मू भी वही काम कर रहा है, खुलेआम जो है जितना भ्रष्ट अधिकारी है सारा अधिकारियों को धनबाद में भेजे हुए हैं लूटमार करने के लिए। श्यामल जी, हम आपसे जुड़े मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। धनबाद में किस तरह के अधिकारी है, क्या है मुद्दा यहाँ? चूंकि आप फुटपाथ दुकानदार के नेता है और आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है? क्योंकि इस वक्त जो है नवरात्रा का समय है, भक्तों की भीड़ भी निकलती है सड़कों पे, पूजा पंडालों तक जाने में उनको परेशानी होती है। भैया हम तो जानते हैं, हमारा तो इसीलिए हमारा कहना, हमको देख लीजिए, हम दीवार से सट के 3 फीट 4 फीट में रोजगार करते हैं। अब नगर निगम का कहना है कि ऊपर में जो है प्लास्टिक भी आप टांग नहीं सकते हैं। आप सोचिए तो रोज पानी पड़ रहा है, आखिर ये लोग क्या रेडीमेड का कपड़ा बेच रहा है सड़क के ऊपर, उसको क्या जरा सा प्लास्टिक जो है लगाने पर प्रतिबंध है? कानून में हम जानना चाहते हैं अधिकारियों से, कानून में अगर वो दिखा देंगे कि कानून में कहीं उल्लेख है, कानून में 3 तरह का दुकानदार के बारे में उल्लेख किया गया है। एक परमानेंट दुकानदार, एक जो है मोबाइल दुकानदार जो चलते फिरते रहेंगे, और एक है जो विभिन्न पर्व त्योहार में दुकान लगाते हैं। ये विरोध करने वाले किस तरह के दुकानदार है? पर्व त्योहार में दुकान लगाने वाले दुकानदार? ये लोग परमानेंट दुकानदार है सर, ये लोग 40 साल से एक जगह पर दुकानदारी कर रहे हैं। आप नगर निगम का कहना है कि सब लोग ठेला पे आ जाओ, तो तुम एक काम करो, सबको ठेला मुहैया कराए भाई, सबको नगर निगम के तरफ से। लेकिन कानून में तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि ठेला के अलावा आप रोजगार कर नहीं सकते हैं। लेकिन कानून में तो ये भी तो नहीं लिखा हुआ है, कानून में तो ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि जो आम सड़क है जिससे पब्लिक गुजरती है उसको अतिक्रमण कर लिया जाए। अच्छा भाई, हमारा कहना है कि कानून में ये उल्लेख है कि जहाँ भी संवेदनशील एरिया है वहां से आप पहले तो नॉन वेंडिंग और वेंडिंग से दोनों जोन को तो आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए। 2015 में कानून बना है, 7 साल में अभी तक आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि कौन वेंडिंग जोन है कौन नॉन वेंडिंग जोन है। जब मुख्य सड़क पे आप तोड़फोड़ करते हैं तो कहते हैं कि लोग लिंक रोड में चले जाए, हम वहां पर कुछ नहीं करेंगे। और जब लिंक रोड में लोग लगाते हैं तो कहते हैं कि आवागमन में दिक्कत है, परेशानी है। आखिर आप ही बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग को बोलिए ना, एक जगह जमा करके सबको मरवा दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, मरवा देंगे सबको। बहुत शुक्रिया आपका श्याम चक्रवर्ती जी, अपनी बात रखने के लिए। फुटपाथ दुकानदार के नेता अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे और बता रहे थे कि जो है कानून से कुछ राइट्स मिले हुए हैं। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि
प्रकाश हमारे साथ बने हुए, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। प्रकाश, चूंकि श्याम चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप सुन रहे थे क्या कुछ वो कह रहे थे, लेकिन कितना जायज, आप बताइए कितना जायज है? चलिए ठीक है, एक तरफ रोजी रोटी का सवाल है, माना कि रोजी रोटी का सवाल है, माना कि ये पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए, वेंडर जोन अलग बनना चाहिए। वैसे दुकानदारों के लिए, जो फुटपाथ दुकानदार है, काफी समय से दुकान लगा रहे हैं, उनके लिए वेंडर जोन बनाया जाता है, ये प्रावधान है, माना ये। लेकिन चूंकि त्योहारी सीजन, इसका भी तो ख्याल रखना है। बिल्कुल आपने सही कहा कि त्योहारी सीजन है, इसलिए सरकार को या जिला प्रशासन को इसको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसको कहीं से भी आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कि अतिक्रमण जो है वो बिल्कुल सही है। अतिक्रमण कभी भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उस सड़क से हजारों लोग प्रतिदिन गुजरते हैं और घंटों जाम में फंसे रहते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन अगर उस जगह को साफ किया जा रहा है तो इसमें कहीं गलत बात नहीं है। इतना जरूर है कि टाइमिंग को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग गलत है। पूजा का सीजन है, पूजा के महज कुछ ही दिन और बचे हुए हैं, 5 तारीख को 10वीं है, तो ऐसे में जो दुकानदार है वो चाहते हैं कि कुछ हम रोजी यहाँ से कुछ कमा ले और इसको लेकर वो माल लेकर आते हैं। ये बात अलग है कि पूजा का सीजन में इस तरह का जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहे हैं, इसका लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना है तो आप पहले चला देते, आप पहले नोटिस दे देते। लेकिन जो निगम के अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने पहले इन लोगों को नोटिस दे दिया, लेकिन ये लोग अपनी दुकान हटाने को तैयार नहीं रहते हैं, नहीं होते हैं। जब बुलडोजर पहुंचती है, जिला प्रशासन की टीम पहुंचती है, तब ये लोग हटाने का प्रयास करते हैं, हटाने का दिखावा करते हैं, हटा भी लेते हैं कुछ दुकान, और फिर शाम ढलते ही फिर वो दुकानें लग जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन को भी एक ठोस पहल करने की जरूरत है, एक ठोस नियम बनाने की जरूरत है कि ताकि जो भी अतिक्रमण करके दुकान लगा रहे हैं, अगर वो शाम को नहीं ले जाते हैं, जो आप मेट्रो सिटी में देखते हैं कि अगर दुकानें नहीं हटती है तो निगम उस दुकान को जब्त कर लिया जाता है, उस ठेले को जब्त करके निगम ले आती है और उस पर मोटा रकम टैक्स के रूप में वसूलती है। तो ऐसे भी यहाँ भी इसी प्रकार की कानून बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोग जो अतिक्रमण करके रह रहे हैं सड़कों पर दुकान बनाकर, ऐसे लोगों पर नकेल कसा जा सके। सामल जी ने ठीक कहा है कि लेकिन जिस प्रकार से अगर वेंडिंग जोन की हम बात करें तो निगम, आपको मैं बता दूं कि धनबाद में कई जगह पे दुकानें बनाई गई हैं, लेकिन जो दुकानें इन लोगों का अलॉटमेंट किया जाता है वो दुकान किसी और को ये लोग भाड़ा पे लगाकर फिर रोड पे आ जाते हैं। ये सवाल प्रकाश जी, ये सवाल हम एक बार चाहेंगे, श्यामल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे ये हम सवाल ले लेते हैं जो आपने कहा। श्यामल जी, आरोप तो ये भी है कि जो वेंडर जोन में जो दुकानें अलॉट की गई ऐसे दुकानदारों के लिए, जो फुटपाथ दुकानदार है, वो क्या करते हैं कि अपनी दुकानें भाड़े पर देके और वापस से अतिक्रमण क्षेत्र में आ जाते हैं, ये आरोप है। इस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ सर। हाँ, मेरे पास साफ जवाब है। हाल में सर, हाँ, 15 दिन पहले नगर निगम बोला कि हमको सूची मुहैया कराइए। हम बोले क्यों, आपको एसडीओ सूची नहीं मुहैया कराया? मैंने फिर भी, हम बोले जब आप बढ़िया उद्देश्य से जब आप कुछ करना चाहते हैं, बोला कि आईएसएम और कोर्टमोड में जो हाल में 2005 में जो दुकान आवंटन हुआ, सर सूची हमको दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो लोग दुकान बेच दिया है अथवा दुकान मिलने के बाद भी सड़क पर पुनः जमा हुआ है, दुकान भाड़े पे लगा दिया है, ऐसे लोगों पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। बोले सर इसमें हम लोग तो सहज आपको मदद करेंगे, हम उनको दोनों जगह का सूची मुहैया कराए सर। सुन, जबकि एसडीओ नजारत जो है, जिसका जिम्मेवारी था मुहैया कराने का सूची, वो नहीं कराया, हम कराए, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ सर जानते हैं? हमारा दुख तो इस बात का है, हम तो सर एसडीओ ऑफिस से, डीसी ऑफिस से दुकान आवंटन हुआ, हम कहते हैं कि ऐसे लोगों पर बार बार हम लिखते हैं कि ऐसे लोगों पर आप जांच करा के ऐसे लोगों का दुकान आवंटन रद्द करिए। हम आपको तकलीफ के साथ बताना चाहते हैं, होता क्या है सर, जब हम कंप्लेन करते हैं ना तो दुकानदारों पर नोटिस होता है और दुकानदार सीधा अधिकारी से संपर्क करते हैं, और अधिकारी जो है उनका दुकान रद्द करने के बजाय वो जो है उस तरीके से उससे जो है लेन देन करके उसका दुकान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर हमको ऐसे लोगों के बीच में दुश्मन बनाते हैं। यानी कि बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर श्यामल चक्रवर्ती। प्रकाश, उनका कहना है कि मामले को रफा दफा तो अधिकारी ही करते हैं कुछ पैसे लेकर। प्रकाश जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आईएसएम में लगभग 20 से 25 दुकानें हैं, जो 25 दुकान
दूसरे को भाड़े पे दिए हुए हैं, जिसकी जांच भी हुई थी और जांच के दौरान ये पाया गया था कि जो भाड़े पे दुकान लगी हुई है वो कई दुकानें भाड़े पे लगी हुई है, लेकिन आज तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं किया गया ये तो एसडीओ साहब ही बताएंगे, क्योंकि एसडीओ साहब ही ने पूरा जांच किया था। जो पूर्व में एसडीओ थे उन्होंने ही जांच किया था और उस दौरान दुकानों को सील भी कर दिया गया था, लेकिन 10 दिनों के बाद फिर सील खोल दिया गया, सील हटा लिया गया और फिर दुकान उन्हीं लोगों को हैंड ओवर कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि एकदम जिला प्रशासन का ये सख्त निर्देश है, आदेश है कि जो भी दुकान दिया जाएगा वो एक ऑनर को सिर्फ एक ही दुकान दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस दुकानों पे चले जाएं, अगर आप टाइसन गेट के पास चले जाएं तो एक ऑनर को 3-3 दुकान जो है वो अलॉट किए हुए है। एक ही आदमी 3 दुकान कैसे लिए हुए है? आखिर एक ही व्यक्ति को 3 दुकान कैसे मिल गई है? जिला प्रशासन की गाड़ियां जो उस रूट से होकर गुजरती है, आखिर उन्हें नजर क्यों नहीं पड़ता है कि अलग अलग दुकान होनी चाहिए? आप अगर वहां पहुंचेंगे तो एक एक आदमी 3-3 दुकान 4-4 दुकान को अपने हैंड में लिए हुए है, भाड़े पे लिए हुए है। तो ऐसे में जिला प्रशासन पे जिस प्रकार से शामिल ने आरोप लगाया है उसके बारे में आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है, वही बात है। अगर इन लोगों ने शिकायत की है तो आखिर इन लोगों की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन लोगों का रद्द क्यों नहीं किया जाता है? आखिर जब शिकायत जाती है तो ठंडे बक्से पे क्यों डाल दिया जाता है? दिखाने के लिए वहां पे टीम जाती है, जांच करती है, सील कर दिया जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद खोल दिया जाता है और फिर वही लोग जो पिछले बार उस दुकान में काबिज थे वही लोग काबिज हो जाते हैं। ये सब गंभीर सवाल है और गंभीर सवाल तो उठाया है श्यामल चक्रवर्ती ने भी उठाया है। अधिकारियों पर निशाना साधा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, क्योंकि नोटिस जो है दिया जाता है, हम लोग चाहते हैं कि आइडेंटिफाई हो कि जो सच मायनों में उन तमाम अहर्ता को पूरी करते हैं जिन्हें दुकान वेंडर जोन में दिया जाना चाहिए, नोटिस होता है, लेकिन बाद में यही अधिकारी कुछ पैसे लेकर रफा दफा कर लेते हैं। बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया। लेकिन निश्चित तौर पर यह त्योहारी सीजन है और इस बार का नवरात्रा बेहद खास है। प्रशासन अपने हिसाब से तमाम तैयारियां पूरी कर चुका है। हमने दिखाया 99 के दर्शकों को कि कैसे रूट चार्ट बनकर तैयार है, कहां कहां पर ब्लॉकेज किया गया है, कहां कहां बैरियर लगाया गया है, हमने दिखाया अपने दर्शकों को। चैम्बर के अध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका 99 न्यूज में। जो तस्वीरें इस समय निकली हीरापुर की, जिला प्रशासन पहुंचा अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त करने के लिए, लेकिन दुकानदारों के साथ बकझक हुई है। तस्वीरें जो इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी बोलिए। अभी पूजा का समय है। हाँ। अभी पूजा समय में माल सब दुकानदार इकट्ठा किया है, किसी से 9 लाख किसी से 10 लाख कर्ज लेके माल रखा है। अभी के समय में हटाना उचित है प्रशासन को। प्रशासन पूजा छठ के बाद हटाती, हाँ। तभी दुकानदार हटा लेते हैं। अब दुकानदार देखिए, दुकानदार तो छज्जा का ही निकला हुआ, वो प्लास्टिक का तेल है बाहर और कुछ नहीं है। अभी प्रशासन को उचित नहीं है कार्रवाई करना। लेकिन यही सब दुकानों की वजह से दुकानदार इनकी दुकानों पर पहुंचते हैं, सड़कों में फिर जाम लग जाता है। फिर यही स्थिति बन जाती है कि जो रूट चार्ट धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने बनाया है कि किधर से निकास द्वार होना चाहिए, किधर से एंट्री पॉइंट होना चाहिए, कैसे पंडालों तक जा सकते हैं, इस व्यवस्था से पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। ये सर, आप प्रशासन को पहले पुलिस रिपोर्ट करना चाहिए कि 4 चक्का ये सब 3 चक्का जो नहीं, उसके लिए प्लान तैयार है, उसके लिए तो रूट चार्ट तैयार है सर, हमने दिखाया। तो प्रशासन है कहाँ? कौन सा चौक पे प्रशासन है अभी बैठा हुआ? हम लोग तो चाहते 4 चक्का 3 चक्का बंद कर दिया जाए पूजा तक। नहीं, वो तो तैयार है हम लोग सपोर्ट करने के लिए प्रशासन को। वो तो प्रशासन ने तैयारी की है ना संजीव चौरसिया जी। जहां 2 पहिया वाहन जाएंगे, कहां 4 पहिया वाहन जाएगा, कहां भारी वाहनों का प्रवेश पूरे शहर में बंद रहेगा, ये तो तैयारियां की है। लेकिन ये भी एक कारण होता है जाम की स्थिति बनाने का। जो फुटपाथ के दुकानदार होते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा प्रशासन कह रहा है। ये सर हम बता रहे, 2 चक्का जो जहाँ मूर्ति है सर वहाँ बंद है। आज से 5 से लेकर 9 10 अधिकार तक 2 चक्का बंद है। ये 2 चक्का बंद की है प्रशासन, जहाँ मूर्ति है वहाँ 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 चक्का बंद की है। बाकी 3 चक्का 4 चक्का तो बंद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई पर? इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहेंगे संजीव जी? हाँ सर, इस पूरी कार्रवाई पर जो धनबाद जिला प्रशासन ने किया है फुटपाथ दुकानदारों के साथ, इस समय उन्हें हटाने को लेकर कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी गरमाई हुई नजर आई, इस पर क्या कहेंगे? हम यही बात कहेंगे, देखिए फुटपाथ दुकानदार तो 2 फीट की जगह 15 फीट को जाता है, वो गलत है।
अब इस चीज को देख ही रहे हैं मार्केट में, ये 2 ट्रिक लेते हैं, बाद में चौकी बैठा दिया, थोड़ा टेबल बिठा दिया, थोड़ा पीछे काउंटर बना लिया, इस तरह रहता ना क्विक चल जाता आगे। वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, एकदम विरोध करते हैं, ये गलत है। दुकानदार तो अपने से भी तक है, खाली चाहे ऊपर प्लास्टिक का पेड़ निकाल लीजिए दुकानदार, उसी के लेके, और कोई बात नहीं है दुकानदार को। दुकान तो सभी मार्केट बना हुआ है, जो उसके बाहर कोई लगाते नहीं माल। यानी कि प्रशासन की इस कार्रवाई को आप जायज मानते हैं? हाँ, एकदम जायज मानते हैं, एकदम जायज मानते हैं। फिर ऐसे दुकानदारों का क्या होगा जो फुटपाथ दुकानदार है, जो रोजी रोटी के लिए अपनी दुकान को लगाते हैं, फिर ऐसे दुकानदारों का क्या होगा? हाँ नहीं, वो भी गलत है, वो भी पूजा तक रोक देना चाहिए। तो उसको भी हम बहुत विरोध करते हैं कि देखिए उसको 2 फीट तक सीमित कर दीजिए, क्या बाइक में लगे, अगला रोड पे नहीं आए, 1 वे हो जाए, गाड़ी आराम से पार हो जाए। इसका अच्छा हम प्रशासन को सपोर्ट करते हैं जी, और दुकानदारों को सपोर्ट नहीं करते? दुकानदार को सपोर्ट कर, सभी व्यापारी को सपोर्ट करते हैं हम। यानी दोनों को करते हैं? हाँ भाई, आप फुटपाथ भी कहाँ जाएगी, फुटपाथ भी 2 फीट। यानी आप कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव चौरसिया जी, 99 न्यूज के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संजीव चौरसिया ने कहा कि कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे कि प्रशासन जो काम कर रहा है भक्तों के लिए, लोगों के लिए, जाम की स्थिति ना बने, उसमें भी प्रशासन कामयाब हो जाए और इन दुकानदारों की रोजी रोटी में भी कोई फर्क ना पड़े। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे, चौरसिया जी। तो ये खास पेशकश हम दिखा रहे थे कि कैसे त्योहारी सीजन है और अब तो दुर्गा पूजा की अभी से शुरुआत हुई है और अभी से लेकर लगातार त्यौहार है। इन दुकानदारों के लिए एक मौका आया है 2 साल के बाद। आप सोचिए किस तरह से 2 साल बीते इनके लिए, रोजी रोटी के लिए, इनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, आमदनी का एक स्रोत बना है ये त्यौहार इस बार का, क्योंकि इस बार कोरोना नहीं है, इस बार खरीदारी होगी, इस बार बिक्री होगी, इस बार दुकानदार जो है वो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन की इस कार्रवाई ने इन दुकानदारों की चेहरे से खुशी को उड़ा दिया कहीं ना कहीं। दूसरी तरफ जिला प्रशासन की अपनी दुहाई है, अपनी राय है, क्योंकि जाम की स्थिति ना हो इसलिए जिला प्रशासन ये कदम उठाए। 99 न्यूज़ ये चाहता है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, जिससे कि ना आम लोगों को सड़कों में चलने में परेशानी हो इस त्योहारी सीजन में, और ना ही गरीब दुकानदारों को परेशानी हो 2 पैसे आय करने में। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला 99 न्यूज़ में जारी रहेगा। नमस्कार।